आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वाइब में। मैं हूं सना शाहनवाज। आज आपको दूंगी अपडेट ईरान और इजराइल के बीच हो रही जंग के बारे में। हाँ, आपने सही सुना, ये ईरान और इजराइल की जंग है, लेकिन इसमें अमेरिका जो है वो अपनी टांग अड़ा रहा है। अमेरिका ने जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने ट्वीट किया था। आयतुल्लाह खामिनाई जो ईरान के लीडर हैं, उन्हें ये कहा था अनकंडीशनल सरेंडर। अब आप इसका मतलब समझिए, ये एक नॉर्मल बात नहीं है। अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब आप बिना शर्तों के आपको सरेंडर करना होगा। तो इसके जवाब में आयतुल्लाह खामिनाई ने कहा कि वो बिल्कुल सरेंडर नहीं करेंगे, और इजराइल को उन्होंने आतंकवाद घोषित किया है। वो इजराइल से बदला लेंगे, उन्होंने ये भी कहा है। और आयतुल्लाह खामिनाई ने अमेरिका को ये भी चेतावनी दी कि अगर आपकी सेना बीच में आई तो है ना, हम हमला करेंगे उस पे, और हम आपको बहुत ही नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। बस इस पर क्या था, फिर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस पे मीडिया हाउस ने उनसे पूछा कि देखिए सर, इन्होंने तो मना कर दिया, ईरान के सुप्रीम लीडर ने मना कर दिया है, सरेंडर करने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने एक बहुत ही अपने एटीट्यूड में उन्हें कहा गुड लक। अब इस गुड लक को आप वो अच्छा वाला गुड लक मत समझिए, इसमें वो उन्हें ही चेतावनी दे रहे हैं कि अब आप आइए हमारे सामने, और अमेरिका क्या करेगा ये तो सब कोई जानता है। अमेरिका इतना ताकतवर है, हर पूरी दुनिया जानती है ये। लेकिन उसके बाद भी ईरान जो है, ईरान को वो एक चींटी समझने की भूल कर रहा है अमेरिका। पर उससे ये नहीं पता है कि चींटी और हाथी की लड़ाई में जीत चींटी की भी हो सकती है और हाथी की भी होती है, लेकिन मेन चींटी की जीत जरूर होती है। तो आप ये देखिए, ये बात हौसले और हिम्मत की है। आयतुल्लाह खामिनाई घबराए नहीं, उन्होंने अपने प्रेजेंटर के द्वारा ये सबको जो है सारी दुनिया को मैसेज दिया। खास कर ये उन्होंने अमेरिका को मैसेज दिया कि ईरान का इतिहास रहा है कि ईरान कभी झुका नहीं है, और ईरान ने हमेशा सही का साथ दिया है, और वो इजराइल से बदला जरूर लेगा, और उसके सामने सरेंडर नहीं करेगा। और ये भी कहा है अमेरिका को, ये एक बंद लफ्जों में उसने कहा है कि वो थोपी गई जो शांति है या थोपी गई युद्ध को वो स्वीकार नहीं करेगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आयतुल्लाह खामिनाई ने सबको ये कह दिया है कि खुलेआम अब उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है इसराइल के खिलाफ, और अमेरिका को इससे दूर रहने के लिए कहा है। लेकिन अमेरिका जो जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो पूरी दुनिया के सरपंच अपने आप को जो समझते हैं, जिस तरह से उन्होंने जब हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी अभी ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला चल रहा था, उस वक्त भी पूरा क्रेडिट अपने ऊपर लेने की कोशिश की, और उन्होंने ये कहा कि मैं ये जंग रुकवा रहा हूँ। जो भी वो ये नहीं समझ रहे कि ये सब हमारे इंडिया के डिप्लोमेट्स कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ये क्रेडिट लेते हुए उसी तरह से इस जंग में भी वो बीच में आ रहे हैं अपने ऊपर क्रेडिट लेने के लिए। ये शायद उनकी पुरानी आदत है। वो ये नहीं जानते उनके देश में क्या चल रहा है। आप जानते हैं वहां हर जगह दंगा हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। अमेरिका के लोग सड़कों पर हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि अमेरिका के लोग क्या चाहते हैं। उनकी भी अपनी मर्जी होगी। वो शायद नहीं चाहते हैं कि उनके जो प्रेसिडेंट है वो इन सब मामलों में पड़े। पहले वो अपने देश की अर्थव्यवस्था और अपने देश की जो भी परेशानियां हैं वो दूर करें, लेकिन नहीं, उन्हें तो शौक है इन सब कंट्रीज के बीच में बोलने का और बहुत ही बड़बोलापन करने का। उसी तरह से जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उनका बयान तो कम सामने आता है, लेकिन उनके जो डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को स्पोक्स पर्सन समझते हैं, वो बीच में ज्यादा ही बोल रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि आयतुल्लाह खामिनाई ने अपने जो ईरान की जनता है उनसे कहा है कि आप किसी तरह से व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वो उनका ये मानना है कि व्हाट्सएप के जरिए इसराइल को पूरी इंफॉर्मेशन जा रही है। अब उनके ये कहने की वजह से वहां के लोग अब उसके बाद जो व्हाट्सएप है उसकी तरफ से भी बयान आ गया है। उसने इस दावे को खारिज किया है, जैसे कि व्हाट्सएप कहता है कि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड सर्विस करता है। वो मतलब किसी दूसरे को उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है।
लेकिन आप और हम सभी जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। चलिए छोड़िए, इस मामले में हम नहीं पढ़ते हैं। अभी तो हम ईरान और इजराइल के बीच की ये जो जंग है, इसके बारे में आपको लगातार अपडेट करते हैं। उसके बाद ईरान ने जो है 25 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दाग दी। और पता है आपको, इस पर अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने इजराइल को यह भी धमकी दी कि आपके आसमान पर हमारा कब्जा है, यानी अमेरिका का कब्जा है। और अमेरिका जो है ये भी जानता है कि सुप्रीम लीडर ईरान के आयतुल्ला खामिनाई कहाँ छुपे हुए हैं, और लेकिन वो उन्हें मारेंगे नहीं। तो ये देखिए किस तरीके की बचकाना हरकतें अमेरिका कर रहा है कि वो उन्हें धमकी भी दे रहा है। कभी एक तरफ वो कहता है कि आपको हम मारेंगे नहीं, आप हमारे सामने आ जाइए, आप ये जंग से सरेंडर कर दीजिए। आखिर समझ में ये नहीं आ रहा है कि अमेरिका क्या चाहता है। इसराइल और ईरान के बीच जो है टेंशन्स का माहौल बढ़ता जा रहा है। दोनों लोग यहाँ भी मर रहे हैं, वहां भी मर रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि होना क्या है इसमें, क्या अमेरिका भी जंग में उतर जाता है, या अमेरिका जंग में नहीं उतरेगा, वो सिर्फ पीछे से सिर्फ बातें करता रहेगा, या सिर्फ धमकियों पे धमकियां देता रहेगा। लेकिन हमें ईरान की हिम्मत को सराहना पड़ेगा कि वो एक छोटी कंट्री होने के बावजूद भी अमेरिका जैसे सुप्रीम पावर को के सामने दब नहीं रहा है, अपना सर नहीं झुका रहा है। वो ये कह रहा है कि हम जो है हारेंगे नहीं। एटलीस्ट उसमें हिम्मत तो है इसका सामना करने की। इस बात को हम सराहते हैं। और देखिए अब आगे क्या होता है, क्या इजराइल और ईरान के बीच टेबल पर बात हो के बैठक हो के ये मामला खत्म हो जाता है, या तो फिर जो डोनाल्ड ट्रंप है हमेशा की तरह दोनों कंट्रीज में पेट्रोल डाल के आग लगाने का काम करते हैं। वो आप देखिए, शायद ये बात इजराइल के भी कुछ समझ में आ जाए कि अमेरिका उसका फायदा उठा रहा है कहीं ना कहीं उसकी दोस्ती का, और ये आज तो उसका साथ दे रहा है, लेकिन कल अमेरिका की नीयत में कोई भरोसा नहीं है। कल वो उसी पे अपना जो है कब्जा करने की कोशिश करे। तो आपको एक इतिहास की बात बता दूं, 1955 से 75 के बीच जो है अमेरिका का युद्ध वियतनाम के साथ हुआ था। और वियतनाम जैसी छोटी कंट्री ने उस वहां पे, क्योंकि बहुत जंगली रास्ते हैं, बहुत जंगल हैं जहां पे अमेरिका किसी तरह से उनकी सेना जो है सरवाइव नहीं कर सकी और उन्हें वियतनाम छोड़ के जाना पड़ा। तो इस तरीके से वियतनाम की जीत हुई, यानी वो जो कब्जा करना चाह रहा था वो नहीं कर पाया। आप देखते हैं कि आगे इस जंग में क्या होता है, हम आपके साथ अभी। लेकिन बस इतना आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो ऐलान जंग है वो हो चुका है ईरान की तरफ से। इजराइल की तरफ से तो पहले से ही था, लेकिन ईरान और इजराइल जो है धमकाने की कोशिश कर रहा था अमेरिका के जरिए ईरान को कि आप भाई पीछे हट जाइए। लेकिन ईरान जो है पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो बदला ले रहा है और वो देखिए अपने हक के लिए लड़ता है। और वो क्या क्या कर जाता है, हम आपको ये आगे के अपडेट में बताएंगे कि कौन किसको किस तरीके से पछाड़ रहा है। इसमें हम आपको लगातार खबरें देते रहेंगे। खबरों में हमारे साथ बने रहिए इंडिया वाइब के साथ, और हमें कमेंट करके बताइए आपकी राय।